फ्रेंड्स, अगर आप एक इंडियन नेशनल्स हैं, आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप चाहते हैं कि लॉन्ग रन में आप दुनिया के बेहतरीन देशों में घूमने के लिए जाएं और वहां का वीजा आपको आसानी से मिल जाए। अब जब मैं बात कर रहा हूं बेहतरीन देश, तो दोस्तों मेरा मतलब है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर शेंगन कंट्रीज, राइट। अब इन्हीं देशों का नाम मैंने क्यों लिया? देखिए, वैसे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट यानी कि दुबई, अबू धाबी भी अच्छे खासे डेवलप्ड है, सिंगापुर भी डेवलप्ड है, राइट। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन कंट्रीज की जहां का वीजा लेना आमतौर पे इतना आसान नहीं होता है, और इन देशों में जाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप पहले एक ट्रैवल हिस्ट्री को क्रिएट कर लें। नो डाउट, जब भी आप किसी देश में वीजा के लिए आवेदन करते हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा की, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट होता है जिसको कंसीडर करता है वीजा ऑफिसर, वो होता है आपका ट्रैवल हिस्ट्री। तो चाहे आप अपनी इंटरनेशनल ट्रिप्स को अभी स्टार्ट करने वाले हैं, राइट, अपना ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट करना आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपने इससे पहले कहीं का वीजा अप्लाई किया हो किसी शेंगन कंट्री का और आपका रिफ्यूजल आ गया हो, तो उस हालत में भी जो है आप इस एडवाइस को ले सकते हैं, राइट। आप उसको अच्छा कर सकते हैं कुछ और कंट्रीज में जाके ट्रैवल करके, और उसके बाद में फिर आप दोबारा से जो है शेंगन कंट्रीज का वीजा लगा सकते हैं। तो जानते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जहां पर जाना आपके लिए सही होगा ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चाहे आप अकेले जाना चाहते हो या विद फैमिली जाना चाहते हो या ग्रुप ट्रैवल करना चाहते हो, हर एक पर्सपेक्टिव से जो ये ब्लॉग है आपके काम आने वाला है, राइट। देखिए दोस्तों, कुछ और फैक्टर्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना होगा इस ब्लॉग को देखने के बाद में। कंट्रीज कौन से चूज करने हैं, मैं यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज आपको बता रहा हूँ, तो आप उनमें से कोई एक, दो या तीन कंट्रीज को जो है अपनी चॉइस के हिसाब से कितना टाइम है आपके पास, कितना बजट है आपके पास, उसके हिसाब से जो है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप भारत से नया नया ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स आप चाहें तो गल्फ के 2-3 कंट्रीज को पिक कर सकते हैं, जैसे कि यूएई के साथ आप कतर, बहरीन, ओमान, इन 2 या 3 कंट्री को जो है आप क्लब कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप दुबई में 3 दिन का स्टे ले सकते हैं, 2 से 3 दिन, 4 दिन, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहां पे जो टॉप डेस्टिनेशंस हैं उनको आप कितने दिनों में आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो दुबई आप आए हैं तो आप अबू धाबी भी विजिट कर लें। बहुत अच्छा होगा अगर आप यूएई के साथ में कतर, बहरीन, ओमान या कुवैत, इनमें से किसी 1 या 2 कंट्री को और क्लब कर लें, और अपना जो है 3 to 5 डेज का आप एक ट्रेवल प्लान बना लें। उससे लगता है कि हाँ, आप एक ट्रेवलर हैं, आप जनरली माइग्रेट करते हैं, टाइम पर एग्जिट करते हैं, प्लस आपके पास पैसा है और आपको ट्रेवलिंग करना पसंद है, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल सा ट्रिप आप बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रिप जो आमतौर पर इंडियंस बनाते हैं वो थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशियन, तो मैं उसको बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करता हूं, राइट, क्योंकि देखिए इन देशों का वीजा तो हर किसी का लग ही जाता है। अब आप बोलेंगे सर वीजा तो गल्फ का भी लग जाता है, गल्फ देशों का भी लग ही जाता है, ऑफ कोर्स लग जाता है, बट अब देखिए कि यूजुअली हम इंडियंस के लिए जो फर्स्ट 2 to 3 डेस्टिनेशंस होते हैं, तो वे कौन से डेस्टिनेशन होते हैं? अगर आपने पूरा भारत घूम लिया है, मान लीजिए आपने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, ये महानगर देख लिए हैं, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस देख लिए हैं, हिल्स को देख लिया, फिर आप कहां जाना पसंद करेंगे, राइट। तो सबसे इजी होता है इंडियंस के लिए दुबई जाना या सिंगापुर जाना, ये नेचुरल लॉजिकल डेस्टिनेशंस हैं, राइट। तो यूएई हो गया, यूएई के साथ 1 या 2 देशों को आप मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिंगापुर जा सकते हैं, राइट। सिंगापुर के साथ आप चाहें तो 1 या 2 कंट्रीज को और आराम से जो है इस ट्रिप में ऐड ऑन कर सकते हैं। और देखिए, यूएई हो या फिर सिंगापुर हो, ये अच्छे कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, पीसफुल कंट्रीज हैं, और यहाँ का वीजा भी ऑलमोस्ट 99.9% जो है आपको मिल जाता है। चाहे आप पहली बार क्यों ना ट्रेवल कर रहे हो, चाहे आपकी एज क्यों ना कम हो, अब कम से मतलब है कि आप मान लीजिए 21 साल या 22 साल के हैं और अभी अभी आपने ट्रेवल करना स्टार्ट किया है, और एटलीस्ट आप जो है वयस्क होने चाहिए, राइट। तो आसानी से आपको इन देशों का जो वीजा मिल जाता है, राइट। अब इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टिकर वीजा चाहिए, या फिर आप थोड़ा जल्दी चाहते हैं कि आप शेंगन वीजा अप्लाई कर लें, तो फिर ऐसे कौन से देश हैं जहां से आप स्टार्ट करें? देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इन कंट्रीज को अवॉइड करना है, डायरेक्टली कोई सर ऐसा कंट्री बताएं कि जहां से हम लोग अपने ट्रेवलिंग जर्नी को स्टार्ट करें और बहुत जल्दी जो हम लोग शेंगन जा सकें, तो आप कंसीडर करें दोस्तों चाइना को, राइट। चाइना का आप स्टिकर वीजा ले लें, इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली के अंदर और भी 2-3 जगहों पर जो है डेट्स अवेलेबल हैं। आप चाइना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है चाइनीज गवर्नमेंट का, उसको जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर चाहे तो हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम भी आपको असिस्ट कर देंगे, राइट। तो आप चाइना का वीजा ले लें, चाइना का स्टिकर वीजा है, 2 से 3 दिन के लिए अपनी चाइना की ट्रिप को आप प्लान कर सकते हैं। अब चाइना की ट्रिप को कैसे प्लान करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, किस मौसम में जाना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको घूमना चाहिए, इस सब के लिए मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, ना सिर्फ चाइना, सिंगापुर के लिए भी, यूएई के लिए भी, गल्फ के और देशों के लिए भी, राइट। क्योंकि आपको जानकर खुशी होगा कि दुबई, यूएई का मेरे पास पहले से रेजिडेंट वीजा है, क्योंकि मेरा एक ऑफिस दुबई में है और एक ऑफिस दिल्ली में है, और मैं आता जाता रहता हूँ, राइट। तो इन देशों के ऊपर मैं जो है इंडिविजुअल वीडियोस भी लेकर आऊंगा आपके लिए, तो आप साथ बने रहें। तो दोस्तों, चाइना एक कंट्री जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, और आप चाहें तो सिंगापुर और ये गल्फ वाली ट्रिप से पहले आप डायरेक्टली चाइना की ट्रिप भी लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका को जरूर कंसीडर करें दोस्तों।
ना आपको साउथ अफ्रीका थोड़ा सा दूर है तो आपको फ्लाइट थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट साउथ अफ्रीका अगेन देखिए ये जो कंट्रीज है मैंने बहुत सोच समझ के प्लान करे हैं आपके लिए, क्योंकि ये कंट्रीज जो है इंडिया या उससे बेहतर इनका जो ट्रेवल यूटिलिटी है या इनका जो एडवांटेज आपको मिलने वाला है थोड़ा बेहतर मिलने वाला है ट्रेवल पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, ट्रेवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सेकंड कंट्री जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा दोस्तों वो है साउथ अफ्रीका, जिसको आप कंसिडर करें। इसके अलावा आप इजिप्ट और टर्की को जो है कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप रशिया का भी वीजा ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल्स के लिए आसानी से जो है रशिया का वीजा मिल जाता है, तो आप रशिया को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है फिर 2 से 3 कंट्रीज का पैकेज लें शेंगन का, और एक बार आपका शेंगन वीजा लग गया, और अगर आप चाहें तो शेंगन से पहले आप यूके का वीजा ले सकते हैं। जब आप यूके का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको आमतौर पर मल्टी एंट्री वीजा मिलता है, राइट, तो आप यूके का वीजा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, देखिए आप जो है एक नेचुरल ऑथेंटिक अपने हॉरिजन को बढ़ाते जा रहे हैं। जो आपने भारत से पहली बार ट्रेवल किया तो आप यूएई गए या फिर गल्फ के किसी देश में गए, 1-2 देशों में गए, फिर आप सिंगापुर गए, ठीक है, या फिर मान लीजिए आप सीधा चाइना गए, चाइना के बाद आप साउथ अफ्रीका गए, उसके बाद आपने इजिप्ट हो गया, टर्की हो गया, इनको एक्सप्लोर किया। टर्की पहुंच गए तो मतलब आप यूरोप के एक तरह से बॉर्डर में पहुंच गए, क्योंकि टर्की एक ऐसा कंट्री कंसिडर किया जाता है जो थोड़ा यूरोप को भी टच करता है और एशिया में भी आता है। ऐसे ही रशिया है, रशिया भी आप कंसिडर कर सकते हैं, और उसके बाद में आप यूके को कंसिडर कर लें, और यूके के बाद आप शेंगन वीजा अप्लाई करें। बहुत हाई चांसेस है कि आपको वीजा मिलेगा। साथ ही साथ इंश्योर करें कि ये ट्रिप जो है आप थोड़े थोड़े गैप में प्लान करें। आपकी जो ट्रिप्स हैं काफी नेचुरल लगनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ कि आप एक जेन्युइन ऑथेंटिक ट्रैवलर हैं, कहीं पर भी ओवरस्टे ना करें। हर देश के हिसाब से अपने जो आपका ट्रेवल का प्लान है, मान लीजिए कहीं आप 3 दिन रुके हैं, कहीं 5 दिन रुके हैं, कहीं 7 डेज रुके हैं, कहीं पे सिर्फ 2 दिन रुके हैं। आपको देखना होगा कि वो देश कितना बड़ा है, वहां पे मेन डेस्टिनेशंस कौन से हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं, उस हिसाब से उसको प्लान करें। ट्रिप को अफोर्डेबल बनाए रखने के लिए आप पहले से ही जो है टिकट्स को होल्ड कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, राइट, और इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए आप हमें भी कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट, व्हाट्सएप पर भी हमारा ऑफिशियल चैनल है, टिकटॉक पर भी हम लोग अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर बाकी के लिंक्स चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।